नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आते हैं भारत के अंदर उसके बारे में हम आपको अपडेट करवाते रहते हैं। तो अभी एक लेटेस्ट भर्ती आई है, पुलिस सीधी भर्ती 2020। ये केवल महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, जिसमें योग्यता जो मांगा गया है वो मांगा गया है 12th पास। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 24 जुलाई 2020। इसमें कुल पद जो हैं 454 हैं। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं खास इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप फॉर्म भरते समय गलती ना करें। चलिए, आप देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर खास तौर पे ये बताया गया है कि जो महिला हैं उनके लिए यह भर्ती है, पुरुषों के लिए यह भर्ती नहीं है। तो महिला के लिए बहुत ही ये सुनहरा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये विज्ञापन जो है, विज्ञापन संख्या जो है ये 1/2020 का है और इसके अंदर कुल रिक्त पद जो हैं वो हैं 454। इसका जो PDF है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके इसे देख सकते हैं। इसका वेतन वगैरह के बारे में भी डिटेल जानकारी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं खास चीज़ों को यहाँ बस बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो दिखा रहा है अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने का, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अंतिम तिथि जो है 24 जुलाई 2020 है। तो इससे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देना है। आगे इसमें बताया गया है इम्पोर्टेंट बात कि ये जो भर्ती है ये सिर्फ बिहार राज्य की अनुसूचित जनजाति महिला के लिए है। ये ध्यान रखिएगा, अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जनरल हूँ और इसमें अप्लाई कर दूँ तो यह नहीं हो सकता। ये जो है केवल अनुसूचित जनजाति महिला के लिए ही यह भर्ती है। आगे आप इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता बोला है वो 1 जनवरी 2020 को आप 12th कंप्लीट होना चाहिए आपका। इंटरमीडिएट भी कहते हैं इसे, 12वीं भी कहते हैं और 10+2 भी कहते हैं। वह पास होना अनिवार्य है, ठीक है, या उसके समकक्ष भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बताया गया है कि जो न्यूनतम आयु है वो कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप 17 साल के हैं, 15 साल के हैं और इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और आपकी जो अधिकतम उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये काम की बात थी। और भी इसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि आप फॉर्म भरते समय इसमें गलती ना करें। ओके, आगे इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि ये जो है 2 चरणों में होगा। इसका जो भर्ती की जो प्रक्रिया है 2 चरणों में होगा। पहले चरण में होगा आपका लिखित परीक्षा। इस लिखित परीक्षा में आपको क्वालिफाई करना है और कम से कम 30% अंक आपको प्राप्त करना है, तभी आप फिजिकल कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप 25 नंबर ला रहे हैं, 29 नंबर ला रहे हैं, 28 नंबर ला रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 30 नंबर लाना जरूरी। मैं तो चाहूँगा आप पूरे के पूरे नंबर ले आएँ, 100% मार्क्स ले आएँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपको रिटर्न की थोड़ी सी तैयारी करनी है फिजिकल के साथ साथ। इसके बाद कुछ छूट वगैरह है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आगे काम की बात दिया गया है कि जो दूसरी चरण है इसके अंदर होगा आपका फिजिकल, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके अंदर महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की जो दौड़ है अधिक से अधिक 5 मिनट में पास करना है। इसके कुछ नंबर होंगे, नंबर जो होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 4 मिनट से कम को 50 अंक मिलेंगे, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच जो होंगे उन्हें 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 नंबर मिलेंगे, आपको 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक 20 नंबर आपको मिलेंगे। 5 मिनट से अधिक समय में जो दौड़कर आता है, जो रनिंग करता है, जो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं आप
1 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 5 मिनट से कम समय में आना है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा जल्दी, जितने कम समय में आप वो दौड़ को ख़त्म करें। तो इसकी आप तैयारी अभी से करने लग जाइए। दूसरी बात, अगला होगा फिजिकल के अंदर गोला फेंक, जिसके अंदर अधिकतम 25 अंक आपको मिलेंगे। गोला जो है 12 पाउंड का होगा, ठीक है, और कम से कम 12 फीट तक आपको उसे फेंकना होगा। 12 फीट से अगर कम आप फेंकेंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बारे में दिया है 12 फीट से लेके 13 फीट तक 9 नंबर, 13 फीट से लेके 14 तक 13 नंबर, 14 फीट से 15 फीट तक 17 नंबर, 15 फीट से 16 फीट तक 21 नंबर, और अगर पूरे नंबर आपको लेना है तो 16 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको पूरे नंबर 25 नंबर इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो दौड़ में आपको 50 नंबर मिल रहा है, गोला फेंक में आपको 25 नंबर मिल रहा है। इसके बाद और एक चीज़ बचती है फिजिकल में, जिसका जिक्र मैं अभी आपको कर रहा हूँ। आप अभी से इन सब की तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिकल या रिटर्न दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तैयारी आपको पहले से करना होता है। चलिए, ऊंची कूद में भी 25 नंबर आपको मिलेंगे अधिकतम। इसके लिए महिलाओं को न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट आपको मिनिमम जंप करना है, ऊंची कूद करना है। अगर इससे कम कर पाते हैं, 3 फीट नहीं कर पाते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 3 फीट नंबर दिया हुआ है 13, 3 फीट 4 इंच 17, 3 फीट 8 इंच 21 और 4 फीट के लिए 25 अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये तो था फिजिकल। इसके बाद मेडिकल भी होगा। तो आपके जो रिजल्ट बनेंगे वो बनेंगे रिटन लिखित परीक्षा और फिजिकल में आपने जो अंक हासिल किए हैं उन दोनों को जोड़कर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, वो देख लीजिए। दौड़, ऊंचाई कूद, गोला फेंक में द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर जो मैंने आपको बताया है वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा हुआ है, आप इसका PDF भी देख सकते हैं। और कुल पद जो मैं आपको बता रहा था 454 इतने ही हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसकी और भी डिटेल अगर आपको जानना है, सिलेबस क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप ये जाके साइड पर आप देख सकते हैं। बिहार का साइड है, बिहार पुलिस का, ठीक है। इसमें जो कटअप जो डेट, आयु का जो डेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2020, यहाँ से डेट काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेना। मेडिकल के बारे में दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। और इस बात के बारे में भी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर फिजिकल के समय अगर कोई महिला जो है गर्भवती हैं तो उन दौरान उनको कोई विशेष छूट नहीं दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा देख लेना। उस समय इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि उनको कोई भी दौड़ते समय या गोला फेंक या हाई जंप के समय में, ऊंची कूद के समय में कोई स्पेशल छूट नहीं दिया जाएगा। उनका बाद में अलग से कराने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय कुछ खास चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। आपके पापा का नाम, जो भी आप लिख रहे हैं, हस्बैंड का नाम, उन चीज़ों को लिखते समय सावधानी बरतना है। ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, आप इन्हें पढ़ लेना। उसके बाद एक और चीज़ इसमें बताया गया है कि जो विद्यार्थी है या जो अभ्यर्थी है वो एक बार में ऑनलाइन, वो जो है मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसका मतलब वो सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि 2 से 3 बार अप्लाई करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसकी अधिक जानकारी और भी आपको चाहिए कि इसका PDF हमारे नीचे लिंक मैं आपके पास डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी और आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।